आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक सूक्ष्म वृत्तांत रखने वाला हूं। क्या हुआ जब रंगभूमि में राजकुमारों की अस्त्र कौशल का दिखावा होने वाला था और उसी समय कर्ण का आगमन हो गया। दोस्तों, जब अस्त्र कौशल दिखाने का समय था तो रंगभूमि में कर्ण का आगमन एक साहसपूर्ण कदम था। दोस्तों, कर्ण क्योंकि बहुत भारी धनुर्धर था, उसे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं अर्जुन का मुकाबला कर सकता हूं। अतः उसने रंगभूमि में अर्जुन को इसका चैलेंज कर दिया। दोस्तों, चुनौती दे दी। दुर्योधन और भीमसेन ने गदा युद्ध में अपने अपने कौशल दिखाए। इसी प्रकार अर्जुन ने भी अपनी धनुर्विद्या का विलक्षण प्रदर्शन किया। इसी समय कर्ण ने जब रंगभूमि में प्रवेश किया और आकर कहा कि मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। अर्जुन ने उसे टोका, तुम बिना बुलाए यहां आए हो। कर्ण ने उसे चांपते हुए उत्तर दिया कि यह रंगभूमि है, सभी को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार है। हे अर्जुन, इस पर कुछ तुम्हारा ही विशेष अधिकार नहीं है। राजपुत्रों में जो बलवीर में श्रेष्ठ है वही बड़ा होता है। धर्म भी बल के पीछे ही चलता है। इस प्रकार ताना मारने से क्या, यह तो दुर्बलों का सहारा है। मुझसे अपने बाणों से बातचीत करो। गुरु के सामने ही अभी तुम्हारा मस्तक अपने तीरों से अलग कर दूंगा। ऐसी परिस्थिति को देखकर द्रोण ने अर्जुन को युद्ध करने की अनुमति दे दी। दूसरी तरफ दुर्योधन ने भी समरोध्यत कर्ण का आलिंगन किया। रंगभूमि में कर्ण और अर्जुन के आमने सामने देखकर आकाश में इंद्र सहित सभी देवता अर्जुन की ओर तथा आदित्य कर्ण की ओर के दर्शक थे। दोस्तों, आदित्य सूर्य देवता को कहते हैं। सभी प्रेक्षक दो दलों में बंट गए। कौरव कर्ण की तरफ और द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म पिता अर्जुन की ओर झुके हुए थे। सभी समस्त स्त्री और पुरुष भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पक्षपाती बन गए थे। दोनों पुत्रों को रंगभूमि में उद्यत देखकर कुंती मूर्छित हो गई। होश में आने पर उसे विदुर जी ने समझाया। उसके मन में संताप था, पर ऊपर से वह कुछ नहीं कह पा रही थी। जिस समय दोनों वीरों ने अपने अपने धनुष बाण उठाए, उस समय द्वंद्व युद्ध के नियमों को जानने वाले कृपाचार्य ने बीच में आकर कहा कि यह कुरुवंश में उत्पन्न पृथा का पुत्र और पांडु को छोटा कुमार तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार है। हे महाबाहु, तुम भी अपने माता पिता और अपने कुल, इन तीनों के विषय में बताओ। तुम्हें जानकर ही अर्जुन तुमसे युद्ध कर पाएगा, अन्यथा नहीं करेगा। इतना सुनना था कि कर्ण का मुंह लज्जा से नीचा हो गया। दोस्तों, वस्तुतः प्राचीन प्रथा के अनुसार भी द्वंद्व युद्ध का यह नियम था कि राजकुल में उत्पन्न व्यक्ति के साथ प्रहरण, क्रीड़ा या अखाड़े में उतरते थे जिसने स्वयं भी राजकुल में जन्म लिया हो। इसी नियम की उद्घोषणा कृपाचार्य ने सही समय पर की। प्राचीन यूनान देश की प्रथा भी कुछ इसी प्रकार की थी। कर्ण को इस प्रकार लज्जित देखकर दुर्योधन ने तुरंत उठकर कहा कि शास्त्र के विचार में राजा तीन तरह से हो सकता है: जो राजकुल में पैदा हुआ हो, जो सेनापति हो, या जो शूरवीर हो। यदि अर्जुन ऐसा मानता है कि मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा, जो राजा नहीं है, तो मैं कर्ण को भी इसी क्षण अंग देश का राजा बना देता हूं। यह कहकर उसने तत्काल उसका अभिषेक कर दिया। उसी समय एक ओर से कर्ण का पिता अधीरथ सूत लाठी टेकता हुआ रंगभूमि में प्रविष्ट हुआ। उसे देखते ही कर्ण ने अपना धनुष डाल दिया और सिर झुकाकर अपने पिता का अभिवादन किया। अधीरथ ने भी
स्नेहवश उसका आलिंगन किया और अंग देश का राज्य प्राप्त होने के समाचार से प्रसन्न होकर आनंद जनित अश्रुओं से कर्ण को अभिषिक्त किया। यह दृश्य देखकर भीमसेन ने ताड़ लिया कि यह सूत पुत्र है और हंसते हुए कहा कि हे सूत पुत्र, तुम इस योग्य नहीं हो कि अर्जुन तुम्हारा युद्ध में वध करके तुम्हें गौरव दें। तुम अपने कुल के अनुरूप हाथ में चाबुक लेकर अपना काम करो। तुम अंग का राज्य भोगने के योग्य नहीं हो। क्या कुत्ता अग्नि के समीप रखा हुआ यज्ञ का पुरोड़श कभी पा सकता है? इतना सुनना था कि कर्ण के होठ फड़कने लग गए। वह क्रोध से जलकर फुफकार मारता हुआ सूर्य की ओर देखने लगा। महाबली दुर्योधन क्रोध से उत्तप्त होकर उछलकर सामने आया और भीम को डांट डपट कर कहने लगा कि अरे वृकोदर, तुम्हें ऐसे वचन कहना उचित नहीं दिखाई देता। क्षत्रियों का बल ही उनके बड़प्पन का कारण होता है। शूरों का और नदियों का जन्म कौन जानता है? और तुम सबकी उत्पत्ति का हाल भी हमें अच्छी तरह ज्ञात है। कुंडल कवच पहने हुए दिव्य लक्षण संपन्न आदित्य के समान तेजस्वी बाघ को कहीं हिरनी जन्म दे सकती है? अंगराज की तो बात क्या, कर्ण अपने बाहुबल से पृथ्वी का राज्य करने के योग्य है। यदि किसी को मेरा यह कर्म सहन न हुआ हो तो रथ पर चढ़कर या पैदल ही मेरे सामने आकर अपने धनुष की परीक्षा करे। दुर्योधन का ऐसा रूप देखकर रंगभूमि में हाहाकार मच गया और सूर्य भी अस्त हो रहा था। तभी दुर्योधन कर्ण का हाथ पकड़ रंगभूमि से बाहर चला गया। पांडव, द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म आदि भी अपने अपने घर चले गए। कुछ लोग अर्जुन और कुछ लोग कर्ण की प्रशंसा करते हुए अपने घरों को लौट गए। कुंती कर्ण को पहचान कर कि यही मेरा पहला पुत्र है, अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुई। दुर्योधन के मन में भी अर्जुन की ओर से यही खुटका बना रहता था कि कर्ण को पाकर जाता रहा। कर्ण ने शांतिपूर्वक सुयोधन का अभिवादन किया। युधिष्ठिर भी मन में सोचने लगे कि कर्ण के समान पृथ्वी पर धनुर्धारी और शायद कोई नहीं है। दोस्तों, अगर वास्तव में देखा जाए तो यह वही माता कुंती की औलाद थी, जो माता कुंती ने अगस्त मुनि के मंत्र से सूर्यदेव का जब मंत्र का अपने ट्रायल करना चाहा था, मंत्र को देखना चाहा था कि मंत्र में शक्ति है या नहीं है, लेकिन यह कुंती भूल गई थी कि अभी वह कुमार अवस्था में है, कुमारी है। तो दोस्तों, अब ऐसा कृत्य होने पर माता कुंती ने भी अपने पुत्र को पहचान लिया, और क्योंकि उनके मन में यही था कि क्या रंगभूमि में मेरे बड़े और छोटे पुत्रों का युद्ध होगा, कोई ना कोई तो मारा जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा सोचते हुए माता कुंती मूर्छित हो गई। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।